विचारधारा को ये बताना पड़ेगा जिस व्यक्ति के पास सामने खड़ी हुई 3 स्त्रियों में कौन माता है, कौन बहन है, कौन पत्नी है। क्योंकि मनुष्य की चाह क्या है? मनुष्य की चाह है प्रकृति के सभी नियमों को तोड़ देने की, इससे मुक्त हो जाने की। तो ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता के लिए माया की आवश्यकता है। आर्य समाज की, इस्कॉन की, अगर वो ये कहते हैं कि हम धर्म की स्थापना चाहते हैं तो लक्ष्य तो आपका हमारा वही है ना। इस्कॉन भी कई बार माया देवी ने ये किया, माया के कारण ये फंसा हुआ है ना। और इसी बात को अगर आर्य समाज के अनुसार कहें तो अविद्या के अस्तित्व को स्वीकार करने की आवश्यकता है। और जो इस्कॉन वाले हैं या और कोई भी, द्वैत का विरोध नहीं है, द्वैत का तो आलंबन ही आलंबन है। तन को मानने वाले दो विचारधाराओं का युद्ध नहीं है, ये धर्म और अधर्म का युद्ध है। जब वो अर्जुन को ये सिखा रहा है ना कोई मरता ना कोई मारता है, तो आज हम बात करेंगे व्यवहार और परमार्थ और ईश्वर को सर्वशक्तिमान सिद्ध करने के लिए माया की महत्ता के बारे में, है ना। तो सबसे पहली बात है कि धर्म है क्या? धर्म की स्थापना कैसे की जा सकती है? क्या आवश्यक है धर्म की स्थापना के लिए? धर्म क्या है? सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर को प्राप्त कराने वाली विधि का नाम धर्म है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि व्यक्ति धर्म का पालन करने के लिए तभी निष्ठावान हो सकता है जब उसको ये दिखाई दे रहा हो कि इस धर्म के पालन से मुझे सच्चिदानंद की प्राप्ति होगी, स्थिति की प्राप्ति होगी, सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर की प्राप्ति होगी। तो इसका अर्थ है कि धर्म की स्थापना के लिए सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर का स्थापित होना बहुत आवश्यक है। अब सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर को स्थापित करने के लिए, अगर उसके अस्तित्व को स्थापित करने की बात कर लें या फिर और अंततोगत्वा उसको मनुष्य के अंतिम विकल्प के रूप में उद्भाषित करने के लिए क्या आवश्यक है? हमें ये सामने वाले को ये बताना पड़ेगा, नास्तिक विचारधारा को ये बताना पड़ेगा जिस व्यक्ति के पास सामने खड़ी हुई 3 स्त्रियों में कौन माता है, कौन बहन है, कौन पत्नी है, ये बंटवारा करने का कोई आधार नहीं है। उस व्यक्ति के जीवन में धर्म को लाने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए हमें बताना होगा कि दुनिया के, संसार के प्रत्येक जीव में सच्चिदानंद की चाह विद्यमान है। और ये चाह क्या है? संसार का प्रत्येक जीव, भले ही वो नास्तिक ही क्यों ना हो, अबाध्य बन जाना चाहता है, प्रकृति के सभी नियमों को तोड़ देने वाला बनना चाहता है। तो इस चाह का विषय कौन होगा? इस चाह का विषय होगा प्रकृति के सभी नियमों को तोड़ सकने वाला। क्योंकि मनुष्य की चाह क्या है? मनुष्य की चाह है प्रकृति के सभी नियमों को तोड़ देने की, इससे मुक्त हो जाने की। मैं कूदूं तो मुझे लगे ना, मैं उड़ सकूं, मैं गायब हो सकूं। ये सब उसके अंदर जो इनबिल्ट चाह है प्रकृति को कंट्रोल कर लेने की। कभी मरना नहीं चाहता, किसी भी बाधा से बाधित नहीं होना चाहता, धूप ज़्यादा पड़ रही है तो कम हो जाए, बारिश ज़्यादा पड़ रही है तो कम हो जाए। ये सब क्या है? प्रकृति के ऊपर नियंत्रण कर लेने की चाह विद्यमान है। तो इसका अर्थ है कि ईश्वर, धर्म की स्थापना के लिए ईश्वर की स्थापना आवश्यक है। ईश्वर की स्थापना के लिए उसको मनुष्य के अंतिम विकल्प के रूप में उद्भाषित करने के लिए ईश्वर का प्रकृति के सभी नियमों को तोड़ देने वाला बनना आवश्यक है। इसका अर्थ है कि ईश्वर का सब कुछ कर सकने वाला होना आवश्यक है। तभी अंतिम रूप से ईश्वर को मनुष्य का, जीव का अंतिम विकल्प के रूप में स्थापित कर सकते हैं और तभी धर्म की स्थापना अंतिम रूप से संभव है। इसलिए ईश्वर की आवश्यकता है और इसलिए ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता की आवश्यकता है। अब आगे बढ़ते हैं कि इसमें द्वैत अद्वैत कैसे आता है और माया कैसे आती है और व्यवहार और परमार्थ कैसे आता है। तो जब हम किसी को ये कहते हैं कि हाँ भैया, जब हम एक नास्तिक को विवश कर देते हैं मानने के लिए, जब कोई कहता है कि मैं नहीं मानता ईश्वर को, मैं नहीं फॉलो करना चाहता हूँ धर्म, तब हम उसे बताते हैं कि तुम्हारे अंदर जो सतचित आनंद की चाह व्याप्त है, जिसको तुम साइंस के द्वारा मना किए जाने पर भी अपने से अलग नहीं कर पा रहे हो। साइंस ने नहीं कहा है कि इंसान कभी नहीं मरता, फिर भी मृत्यु का केवल
विचार आ जाने पर भी मनुष्य को दुख होने लगता है। वो मृत्यु से अलग होना चाहता है, भले ही वो नास्तिक हो, फिर भी वो सच्चित आनंद को प्राप्त करना चाहता है। तो हम उसको जब ये कहते हैं कि भैया तुम्हारे अंदर ये जो अबाध्य बन जाने की चाह है, तुम्हारे अंदर जो है सच्चिद आनंद को प्राप्त कर लेने की चाह है, उस चाह से ही ये सिद्ध हो रहा है कि इस दुनिया में कोई सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर है। अर्थात तुम्हारे अंदर जो ये सब कुछ कर सकने वाली स्थिति में पहुंचने की जो चाह है, उसी से सिद्ध हो रहा है कि इस दुनिया में, इस संसार में कोई सब कुछ कर सकने वाली एंटिटी है, उसी का नाम ईश्वर है। और वो तुम्हारा अंतिम विकल्प इसलिए है क्योंकि एन केन प्रकारेण किसी भी अन्य माध्यमों से ढूंढ तो तुम भी उसी को रहे हो। अगर वैज्ञानिकों से पूछा जाए, नास्तिक वैज्ञानिकों से, कि आपकी अंतिम खोज कौन सी होगी जिसके बाद आपको चैन मिल जाए, संतुष्टि मिल जाए, वो खोज क्या होगी? सच्चित आनंद। मैं किसी भी बाधा से बाधित ना हूं, चंद्रमा के साथ बॉल बॉल खेल सकूं, कैच कैच खेल सकूं, सूरज को खा सकूं, किसी भी प्रकार की बाधा से बाधित ना हूं, किसी भी प्रकार के नियम के नीचे ना हो, ये उन वैज्ञानिकों का भी वो आएगा रिजल्ट जो नास्तिक होंगे। तो फिर ईश्वर कौन होना चाहिए? जो सब कुछ कर सकता हो। अब ईश्वर को सब कुछ कर सकने वाला सिद्ध हम कैसे करेंगे? तो ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता के लिए माया की आवश्यकता है। माया के अस्तित्व को इसीलिए स्वीकार करना पड़ेगा कि आप ईश्वर को सर्वशक्तिमान सिद्ध कर सको, 2 और 2 5 भी कर सको। हाँ, पूरी दुनिया के नास्तिकों को ले आइएगा, अद्वैत के द्वारा स्थापित होने वाला ईश्वर सर्वशक्तिमान सिद्ध होगा। मगर ये मैं यहां पर अद्वैत की स्थापना के लिए बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर मैं बात कर रहा हूं ईश्वर को सर्वशक्तिमान कैसे सिद्ध किया जाए। आपका क्या लक्ष्य है? जैसे बात करें आर्य समाज की, इस्कॉन की, अगर वो ये कहते हैं कि हम धर्म की स्थापना चाहते हैं, तो लक्ष्य तो आपका हमारा वही है ना, धर्म की स्थापना। और उसके लिए क्या आवश्यक है? ईश्वर की स्थापना। और ईश्वर की स्थापना के लिए क्या आवश्यक है? ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता की स्थापना। अब जब सर्वशक्तिमत्ता की बात करेंगे तो अगर कोई नास्तिक प्रवृत्ति का व्यक्ति अपर लेवल का आपसे एन केन प्रकार बातें करेगा, तो यदि आप माया के अस्तित्व को नहीं स्वीकारते होंगे, हालांकि एन केन प्रकार सबने माया के अस्तित्व को स्वीकारा है, जैसे कि भौतिक वातावरण द्वारा अशुद्ध हो गई है। इस भौतिक वातावरण को माया कहते हैं। माया का अर्थ है वो जो नहीं है। अब हमें देख जाने में सहायक होती है। भौतिक शक्ति माया भी प्रभु की विविध शक्तियों में से एक है। हम इस्कॉन भी कई बार माया देवी ने ये किया, माया के कारण ये फंसा हुआ है ना। और इसी बात को अगर आर्य समाज के अनुसार कहें तो उसने भी अज्ञानी माना है, आर्य समाज के अनुसार अज्ञान है ना, तो उसने भी अज्ञानी माना है जीव को। तो ये क्या है? विद्या वहां पे भी बात हो रही है। तो ये क्या है? अविद्या क्या है? ज्ञान ना होना। तो माया को दूसरे शब्दों में आपने भी माना है। मगर यदि आप माया को नहीं स्वीकार करते हैं तो आप ईश्वर को सर्वशक्तिमान सिद्ध नहीं कर पाएंगे। तो व्यवहार में, अभी व्यवहार और परमार्थ में भी आएंगे, व्यवहार में यानी कि मनुष्य के द्वारा मनुष्य दृष्टि से सोचा जा सकने वाला ऐसा कोई भी कार्य नहीं होना चाहिए जिसको ईश्वर ना कर सके, तब ईश्वर सर्वशक्तिमान सिद्ध हो सकता है। ईश्वर किसी भी नियम के नीचे ना आ सके। तो यदि कोई आकर के ये कह देगा ना क्या आपका ईश्वर 2 और 2 को 5 कर सकता है, तो हाँ, अद्वैत के द्वारा स्थापित होने वाला ईश्वर 2 और 2 को 5 भी कर सकता है। कैसे? अद्वैत के अनुसार जीव जो भी देख रहा है वो क्या है? वो नहीं है जो वो समझ रहा है। तो यदि आपने 2 और 2 को 5 समझ रखा है तो उसको आपकी इंफॉर्मेशन ही तो बदलनी है। पहले से भी वो इंफॉर्मेशन ही तो बदला है आपकी, क्योंकि वस्तुतः तो जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, मगर आपको भेद दिख रहा है। आपको बहुत सारे
मनुष्य दिख रहे हैं। वस्तुतः तो एक ही सत्य है, ब्रह्म सत्य केवल, बाकी सब माया है। माया को जब आप स्वीकार करते हैं तो आपको ये मानना पड़ेगा कि तब आप किसी के सामने 2 और 2 5 कर देने वाला ईश्वर भी रख सकते हो। वो क्या ईश्वर ऐसा पत्थर बना सकता है? क्या ईश्वर मर सकता है? ये सब तो बहुत छोटे सवाल है। हाँ भाई, माया में आएगा, आपको ईश्वर जो है अपना शरीर नष्ट करता हुआ दिखेगा। वो ऐसा पत्थर बना देगा जिसको वो उठा नहीं पाएगा, आपको सब कुछ करता हुआ दिख जाएगा वो। और इस बारे में मैंने वीडियो बना रखा है, ईश्वर ऐसा पत्थर और मरने वाला, वो वीडियो चेक कर लीजिएगा। तो माया के अस्तित्व को स्वीकार करना इसलिए आवश्यक है कि हम ईश्वर को सर्वशक्तिमान सिद्ध कर सकें। अब हमने किसी से यदि ये कहा कि 2 और 2 को 5 कर देंगे, तो हम बहुत आराम से उसे बता सकते हैं भाई कि सबसे पहली बात है, आप 2 और 2 को 5 मानते क्यों? पहली बात तो ये है कि 2 और 2 5 आपने स्वीकार कर रखा है, आपने मान रखा है कि ये ऐसा होता है, इसको ये कहते हैं। तो सबसे पहली बात है, हमें आपकी उस मान्यता को बदलना है, बस हमें आपकी उस इंफॉर्मेशन को बदलना है। अब उसके 2 तरीके हैं, बहुत आसान तरीका है। आप जिन जिन कारणों से 2 और 2 को 5 मानते हो, उन कारणों के द्वारा आपको एक प्रमाण दिलवाया जाए कि 2 और 2 5 होते हैं। फिर भी आप अगर नहीं मानते हो तो आपको ही कंट्रोल करके, आपको ही, जैसे आपको अभी माया के कारण ये संसार दिख रहा है, वैसे ही 2 और 2 5 भी दिखने लगे, आपको इन्फॉर्मेशन बदल दी जाएगी आपके ब्रेन की। अब यदि आप ये कहते हो कि वास्तव में नहीं कर रहा है ईश्वर, देखिए माया कैसे जिताएगी धर्म को, माया का अस्तित्व कैसे जिताएगा ईश्वर को, समझने का प्रयास करिए सकारात्मक बुद्धि से। अब यदि व्यक्ति ये कहेगा कि ये वास्तव में थोड़ी ना हुआ, ये तो आपने मुझे भ्रमित किया है, तो भाई भ्रमित ही तो हो, वो आपको वही तो दिखा रहा है जो है नहीं। और मैं एक बात पूछना चाहता हूं, क्या कोई अंतरिक्ष में कोई गेट खुलता है क्या जब जीव इस लोक से दूसरे लोक में जाता है? तो जो सत्य का लोक है, जो जहां पे सिर्फ सत्य है, उसके अनुसार ये क्या है? जब आप विद्यावान बना रहे हो जीव को, तो अविद्या जब है तो वो क्या है? कोई गेट नहीं खुलता है, केवल विद्या और अविद्या का फर्क आता है, वही अविद्या माया है। आर्य समाज के अनुसार भी, आर्य समाज ने भी विद्या अविद्या को स्वीकार तो किया है ना। तो जब जीव को ज्ञान हो जाता है तो वो समझ जाता है कि ये सब जो मैं देख रहा था वो सब अविद्या के कारण था, माया के कारण था। वस्तुतः तो ये है, अभी मैं एकत्व की बात नहीं कर रहा हूं, छोड़ दो एकत्व, भगवान के साथ एकत्व को छोड़ दो। मगर जब इस संसार से मुक्त हो जाता है तो उसको क्या पता लगता है, जिसको मैं सुख दुख क्लेश समझ रहा था वो वस्तुतः अविद्या थी, तभी तो सुखी होता है। और इसी प्रकार से इस्कॉन का भी यही हाल है, कोई गेट थोड़ी ना खुलता है, डायमेंशन चेंज। और उस डायमेंशन में इंफॉर्मेशन क्या आती है कि भैया वो जो भौतिक संसार था वो सब माया का संसार था। जब तक आप वो नहीं स्वीकारोगे तब तक व्यक्ति का मोक्ष भी सिद्ध नहीं हो पाएगा। मैंने पिछले अपने वीडियो में बात की है कि इस्कॉन का जो मोक्ष है वो मोक्ष नहीं है, आर्य समाज का मोक्ष नहीं है, और रामपाल का तो कहना ही क्या है। तो माया का अस्तित्व, अब एक चीज यहां पर ये आ जाती है कि माया का अस्तित्व हमने स्वीकार कर लिया, ईश्वर को सर्वशक्ति, मगर एक अनास्था उत्पन्न होती है अब नास्तिक के मन में, है ना। वो क्या अनास्था उत्पन्न होती है कि भाई जो ईश्वर कुछ कर ही नहीं रहा है, केवल अपने मन में ही सोच रहा है, या माया है, जब उसने कुछ किया ही नहीं, केवल माया से हमको ये सब करके दिखा दिया, तो फिर ऐसे ईश्वर को हम क्यों माने। तो अब यहां पर आता है व्यवहार और परमार्थ। व्यवहार और परमार्थ में क्या आता है कि परमार्थ में ईश्वर के किसी भी स्थिति से, उसकी सुनिश्चितता से, उसके अकेले होने से, अद्वैत होने से, उसका माया के द्वारा संसार को रचने से, इन सब कारणों से परमार्थ की, उसमें परमार्थ की जो संसार है, सृष्टि है, उसके आधार पर आप उसे नकार नहीं सकते। क्यों? अब आता है व्यवहार और परमार्थ। क्योंकि आपको परमार्थ की स्थितियों के बारे में ज्ञात तब हुआ है जब आपने उसे ईश्वर मान लिया है। यदि आप
परमार्थ की स्थितियों के कारण उसको नकारने का प्रयास करते हो तो क्या होगा? आपके द्वारा उसको ईश्वर के रूप में स्वीकार किया जाना सिद्ध नहीं होगा। और जब ईश्वर के रूप में स्वीकार किया जाना सिद्ध नहीं होगा तो आपका परमार्थ की स्थितियों के कारण उसको नकारना भी सिद्ध नहीं होगा। तो यहां पे आ जाता है वो वाला लॉजिक कि सोता हुआ व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं किसी के आवाज देने के कारण जाग गया, क्योंकि यदि आप सो रहे हो तो आपका सुनना सिद्ध नहीं होता, और यदि आप सुन रहे हो तो आपका सोना सिद्ध नहीं होता। उसी प्रकार यदि आप ईश्वर को मान रहे हो तो परमार्थ के कारण उसे नकारना सिद्ध नहीं होता, और यदि परमार्थ के कारण उसे नकार रहे हो तो आपका ईश्वर को मानना सिद्ध नहीं होता। तो ये दोनों चीजें नहीं हो सकती। इस तरीके से व्यवहार और परमार्थ के बारे में बताते हुए उस नास्तिक का हम मुंह बंद कर सकते हैं, धर्म की स्थापना कर सकते हैं, ईश्वर को उसके अंतिम विकल्प के रूप में स्थापित कर सकते हैं। इसलिए माया आवश्यक है। और अंततो गत्वा अगर आप माया के अस्तित्व को नहीं स्वीकार करते हैं तो ईश्वर बाधित, कई नियमों से बाधित हो जाएगा संसार में, और अंततो गत्वा मनुष्य को वो मोक्ष भी नहीं मिलेगा जिस मोक्ष के लिए, जिस स्थिति के लिए, चलो ईश्वर बाधित हो गया मगर स्थिति प्राप्ति का विषय, उस स्थिति के लिए जिस उसको जो धर्म का पालन करना है वो उसके लिए निष्ठा कभी नहीं आ सकती। बिना सर्वशक्तिमान ईश्वर के धर्म की स्थापना नहीं हो सकती, और बिना माया के अस्तित्व को स्वीकारे ईश्वर का सर्वशक्तिमान होना सिद्ध नहीं हो सकता। तो ईश्वर बाधित हो जाएगा और परम स्वतंत्र मोक्ष भी नहीं मिलेगा। तो मिला क्या? व्यक्ति क्यों माने धर्म को? क्यों वो माता बहन और पत्नी में अंतर करने वाला बने? क्यों पशुओं से भिन्न करे? वो तो बनेगा, वो तो समलैंगिक विवाह करेगा, वो तो किसी से भी विवाह करेगा, वो कोई मर्यादा को ना मानने वाला बनेगा, क्योंकि ईश्वर को आप सर्वशक्तिमान सिद्ध नहीं कर पाए। इसलिए ईश्वर का सर्वशक्तिमान सिद्ध होना बहुत आवश्यक है धर्म की स्थापना के लिए, और इसलिए माया के अस्तित्व को स्वीकार करना आवश्यक। अब जैसे कि कुछ लोग कहेंगे कि ये केवल मन गढ़ंत बातें हैं, तो मैं प्रमाण दे देता हूं। वैसे आवश्यकता नहीं है, मैंने पर्याप्त तरीके से मैंने आपको प्रयास किया है सकारात्मक रूप से समझने के लिए, समझाने के लिए। तो सबसे पहले हम जो पुराण को मानते हैं उनसे बात कर लें। विष्णु पुराण पहला अंश और उसका दूसरा अध्याय है और 5वां श्लोक है, जिसमें कहा जा रहा है परमार्थतः जो भगवान विष्णु है वो निर्मल ज्ञान स्वरूप है। परमार्थतः, व्यवहार में भगवान साकार हैं, अवतार लेते हैं, व्यवहार का विषय है, मगर परमार्थ के अनुसार वो ज्ञान स्वरूप है। तो इस परमार्थ में ज्ञान स्वरूप होने के कारण उनके प्रति निष्ठा कम हो जाना ये कोई संभव नहीं है, क्योंकि वो जो स्थिति है वो वाणी का, विचार का अविषय है, वो केवल प्राप्त किया जा सकता है। इसके बारे में उदाहरण ले लीजिए। वैसे कई बार मैं उदाहरण दे चुका हूं। पहला क्या है कि जैसे हमें मालूम पड़ गया कि पृथ्वी गोल है, जैसे यहाँ पे ज्ञान स्वरूप आ रहा है ना, तो ये होगा कि अरे रस नहीं है, ऐसे में मन कैसे लगेगा किसी का। तो ये व्यवहार का विषय नहीं है, भक्ति के लिए नहीं, ये रूप नहीं है, प्राप्ति का विषय है। जब भक्ति करेंगे भगवान के सगुण साकार स्वरूप की, तो ये वाला स्वरूप उनका प्राप्त होगा। अब कैसे? जैसे हमें मालूम पड़ गया कि पृथ्वी गोल है, तो क्या करें? गोल व्यवहार करने लगे पृथ्वी के साथ? करते हैं? नहीं, चपटा व्यवहार करते हैं। चपटेपन से मुक्त होने के लिए क्या करना पड़ेगा? एरोप्लेन बनाना पड़ेगा, स्पेसशिप बनाना पड़ेगा। और जब हम पृथ्वी से मुक्त होकर के पृथ्वी के बाहर की पर्दी से पृथ्वी को देखेंगे, तब हम ये आत्मसात कर पाएंगे कि हाँ, पृथ्वी गोल है। तो पृथ्वी का जो चपटापन है उससे मुक्त होने के लिए हमने उस चपटेपन का ही निर्वाह करना पड़ेगा। क्यों? स्पेसशिप बनाते समय आप पृथ्वी पर रहते हो ना, तो उतनी देर जितनी देर आप स्पेसशिप बना रहे हो, आप इधर उधर जाओगे, कुछ भी करोगे, इशारा करोगे कि उधर जाओ, ये करो,
तो आप पृथ्वी के चपटेपन के अनुसार व्यवहार करोगे। यह है व्यवहार और परमार्थ। पृथ्वी के मुक्त की दृष्टि से क्या है? पृथ्वी गोल है, और पृथ्वी में फंसे हुए की दृष्टि से क्या है? पृथ्वी चपटी है। तो जब हम कहते हैं कि परमात्मा निर्गुण निराकार है, अद्वैत है, और उसके लिए सब माया है, ब्रह्म के लिए सब माया है, ईश्वर के लिए सब माया है, मगर हमारे लिए सब माया नहीं है। हमारे लिए ये सब रियल है मनुष्य की दृष्टि से। जब हम ऐसा मानेंगे तभी हम ये कह पाएंगे सीना चौड़ा करके कि मनुष्य दृष्टि से सोचा जा सकने वाला ऐसा कोई कार्य नहीं है जो ईश्वर ना कर सके। हम उस ईश्वर को मानते हैं, तब हम सीना चौड़ा करके कह पाएंगे कि ईश्वर वही है जो कुछ भी कर सकता है। और जितने भी तंत्र सनातन के विरुद्ध में ईश्वर की कल्पना करते हैं, बात करते हैं, उन सब का ईश्वर उनके ही शास्त्रों द्वारा बाधित है। यही मूल अंतर है। परम स्वतंत्र मोक्ष नहीं है सनातन विरुद्ध तंत्रों का। सर्वशक्तिमान ईश्वर नहीं है। जो महत्वपूर्ण स्तंभ हमें जीत दिला सकता है, आज हम उसकी बात कर रहे हैं। आज मैं उसकी बात कर रहा हूं। मैं क्यों पढ़ता हूं अद्वैत के पीछे, मैं क्यों बताता हूं ये व्यवहार और परमार्थ। मेरा और कोई उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है धर्म की स्थापना, और धर्म की स्थापना के लिए ईश्वर को सर्वशक्तिमान के रूप में स्थापित करने की आवश्यकता है। और उसके लिए माया के अस्तित्व को, अविद्या के अस्तित्व को स्वीकार करने की आवश्यकता है। और जो ये इस्कॉन वाले हैं या और कोई भी, आप भी तो भाई, अगर आर्य समाज विद्या और अविद्या के रूप में व्यवहार परमार्थ को स्वीकार करता है, तो आप भौतिक और आध्यात्मिक के रूप में, दूसरे शब्दों में, इसी को स्वीकार करते हैं। व्यवहार और परमार्थ क्या है? ये भौतिक रियलिटी है और वो आध्यात्मिक रियलिटी है। कोई गेट तो नहीं खुलता ना, क्योंकि गेट खुलता होता तो वो भी भौतिक हो जाती। तो परमार्थतः जो भगवान विष्णु है वो अति निर्मल ज्ञान स्वरूप हैं। और क्या है? विष्णु पुराण द्वितीय अंश 16वां अध्याय 22 से 25 श्लोक। अतः परमार्थ दृष्टि का आश्रय लेकर, परमार्थ आ गया ना, भेद बुद्धि को छोड़ना ही मुक्ति का मार्ग है। परमार्थ दृष्टि, जब हम ईश्वर को सर्वशक्तिमान सिद्ध करने जाएंगे तो हमें परमार्थ दृष्टि का आलंबन, व्यवहार परमार्थ का भेद स्वीकार करना पड़ेगा, माया के अस्तित्व को स्वीकार करना पड़ेगा, वरना नास्तिकों से हारेंगे और अधर्म फैलेगा। समस्त पदार्थों में अद्वैत आत्मबुद्धि रखना, यही परमार्थ का सार है। मैं इस समय अद्वैत की सिद्धि नहीं कर रहा हूं, परमार्थ और व्यवहार के प्रमाण दे रहा हूं। विष्णु पुराण दूसरा अंश 16वां अध्याय और 18वां श्लोक। कर्म एवं कर्म फल प्रत्यक्ष होते हुए भी केवल व्यवहार मूलक हैं। कोई किसी भी प्रकार का कर्म, भक्ति, देखना, सुनना, कुछ भी, ये सब व्यवहार मूलक हैं। परमार्थ तो केवल प्राप्तव्य का विषय है, उसे सिर्फ प्राप्त किया जा सकता है, उसके लिए हाथ पैर नहीं चलाए जा सकते। वाणी का अविषय है, लिखा हुआ है, वाणी का अविषय है। परमार्थ का जो पारमार्थिक स्वरूप है वो सिर्फ प्राप्तव्य है, उसको सिर्फ प्राप्त किया जा सकता है और कुछ नहीं किया जा सकता। जो परमार्थ रूप से अद्वैत, ये श्रीमद् भागवत में 5वां स्कंद 12वां अध्याय 4था श्लोक था, और अब आ गया श्रीमद् भागवत में 5वां स्कंद 12वां अध्याय और 11वां श्लोक। जो परमार्थ रूप से अद्वैत अर्थात भेद रहित है, उसी को पंडित जन भगवान वासुदेव कहते हैं। भाई, भगवान विष्णु को सर्वशक्तिमान नहीं कहना चाहते क्या आप? कुछ भी कर सकने वाला नहीं कहना चाहते क्या आप? कैसे कहोगे? नहीं सिद्ध हो पाएंगे सर्वशक्तिमान, और फिर नास्तिक उनको नकारेगा। फिर जो मानवीय मूल्य हैं वो खत्म होने लगेंगे। आर्य समाजियों के लिए भी प्रमाण है, वो भी देख लें। मांडुक्योपनिषद मंत्र नंबर 7। ईश्वर जो है व्यवहार में ना आ सकने वाला है। यहाँ पे ईश्वर के परमार्थिक स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है, बताया जा रहा है
कि ईश्वर व्यवहार में नहीं आ सकता, जानने में ना आने वाला, व्यवहार में ना आ सकने वाला। ठीक है, तो यदि आप कह रहे हो कि नहीं ईश्वर हमें सुन रहा है, ईश्वर हमें देख रहा है, हम कुछ कह रहे हैं तो वो सुन रहा है, समझ रहा है, तो वो ईश्वर का व्यवहारिक स्वरूप है, वो हमारे लिए कुछ कर रहा है, ईश्वर का व्यवहारिक स्वरूप है। तो अव्यवहारिक स्वरूप कौन सा है? जिसको सिर्फ प्राप्त किया जा सकता है। यही अंतर है व्यवहार और परमार्थ में, यही अंतर है विद्या और अविद्या में, यही अंतर है आध्यात्मिक और भौतिक और आध्यात्मिक है, और यही अंतर है द्वैत और अद्वैत में। द्वैत से किसी को मना नहीं किया जा रहा है। धरती से मुक्त होने के लिए धरती का ही आलम्बन लेते हैं ना, मैंने बताया स्पेसशिप कैसे बनाओगे? धरती के चपटेपन का ही सहारा लेकर के। तो अद्वैत तक कैसे पहुंचोगे? द्वैत का सहारा लेकर के। तो मनुष्य के व्यवहार का विषय क्या हुआ? भगवान अलग हैं और हम अलग हैं। जो भगवान के साथ एकत्व की स्थिति को प्राप्त करना है, द्वैत का विरोध नहीं है, द्वैत का तो आलंबन ही आलंबन है। द्वैत का आलंबन लेते हुए कि हाँ भगवान अलग है, हम अलग हैं, उनकी भक्ति करके हम जो है उनके साथ एकत्व प्राप्त करेंगे। इसमें आप क्यों अपना संप्रदायवाद, तंत्रवाद या संस्थावाद या व्यक्तिवाद लाते हैं बीच में? ईश्वर से मतलब नहीं है, ईश्वर से प्रेम नहीं है, मानवता से मतलब नहीं है, धर्म से मतलब नहीं है, संस्था से मतलब है, तंत्र से मतलब है, या किसी व्यक्ति विशेष से मतलब है। करो ना सिद्ध भाई, हटा दो इन सिद्धांतों को अलग। भगवान को सर्वशक्तिमान सिद्ध करो, किसी भी नियम के नीचे ना आ सकने वाला सिद्ध करो। ईश्वर आएंगे अपनी देह को भी नाश करके दिखा देंगे। कर दिया भैया 4 जगह से देह का नाश, अब बताओ। पर यदि तुम कह दोगे कि नहीं ईश्वर का इससे भिन्न कोई अव्यवहारिक स्वरूप है ही नहीं, वो साथ जो वहां पे जो स्वरूप है उसी को लेके यहां आ जाते हैं, बाधित हो जाएगा ईश्वर, अपनी देह का नाश नहीं कर पाएगा। माया के अस्तित्व को जब स्वीकार करोगे तो वो कर देगा। और मैंने बताया कि इस बिहाव पे कि वस्तुतः ईश्वर कुछ कर ही नहीं रहा है, सब माया है, इस बिहाव पे आप उसे नकार नहीं पाएंगे, क्योंकि व्यवहार में वो सर्वशक्तिमान सिद्ध हो रहा है, कुछ भी कर सकने वाला सिद्ध हो रहा है। परमार्थ के आधार पे आप उसे नकार नहीं सकते। फंस जाएंगे नास्तिक, नहीं फैला पाएंगे अधर्म। नहीं तो इन सिद्धांतों से दूर ले जाने की आड़ में, सनातन के बारे में बताने की आड़ में सनातनाभास उसे देते हुए, व्यक्ति को धर्म की आड़ में धर्माभास देते हुए, व्यक्ति को मानवता की आड़ में मानवताभास देते हुए, अंततोगत्वा दुनिया को, संसार को, वो लोग जो इन सिद्धांतों को नहीं मानेंगे वो पशुता परोस रहे हैं। पशुता सामने खड़ी हुई 3 स्त्रियों में अंतर ना कर पाने वाली स्थिति, उसको परोस रहे हैं। 7वें मंत्र में मैंने बता दिया। और व्यवहार और परमार्थ के लिए आपको एक सत्यार्थ प्रकाश से आर्य समाज दे देता हूं। सत्यार्थ प्रकाश में 175 नंबर पृष्ठ संख्या में दयानंद जी ऋग्वेद का वचन उद्धृत करते हुए कह रहे हैं कि यह सब जगत सृष्टि के पहले अंधकार में आवृत, आच्छादित और प्रलयारंभ के पश्चात भी वैसा ही होता है। उस समय ना किसी के जानने ना तर्क में लाने वाला होता है। तर्क में लाने या व्यवहार में ना आ सकने वाला, तर्क में नहीं आ सकता। यानी कि यहां पर भी व्यवहार और परमार्थ के अंतर को स्वीकार किया दयानंद जी ने। यही होता है व्यवहार और परमार्थ। ईश्वर का एक स्वरूप जो केवल प्राप्तव्य का विषय है, ईश्वर का दूसरा स्वरूप जो हमारे व्यवहार का स्वरूप, व्यवहार का विषय है। सोचिए इस बारे में। ये कोई सांप्रदायिक युद्ध नहीं है, ये कोई गुरु परंपरा का युद्ध नहीं है, ये कोई सनातन को मानने वाले 2 विचारधाराओं का युद्ध नहीं है। ये धर्म और अधर्म का युद्ध है, मानवता और पशुता का युद्ध है। सब छोड़ दीजिए, सब छोड़ दीजिए, केवल नास्तिक को चुप कराने वाले बन जाइए। हमारे पास लाइएगा नास्तिक, होगा चुप, तब होगी स्थापना धर्म की। ईश्वर से प्रेम करते हैं ना, या अपनी संस्था से, अपने तंत्र से जिसको स्वीकार रखा है उससे प्रेम करते हैं।
अगर ईश्वर से प्रेम है आपको, अब आपके संस्थान में ईश्वर से प्रेम सिखाया गया है, तो उसको अबाध्य बनाओ ना भाई, किसी भी नियम के नीचे ना आ सकने वाला बनाओ ना। इन सिद्धांतों को मैं त्याग दूंगा, मैं आपका साथ दूंगा। मैं अपने व्यक्तिगत के लिए कुछ भी मानूं, मगर मैं आपके साथ चलूंगा, क्योंकि अगर आप ऐसा कर पाए तो धर्म की स्थापना आपके द्वारा भी हो जाएगी। सर्वशक्तिमान सिद्ध करो ना भाई। कुल मिलाकर के जो आज हमने इस वीडियो में जाना वो ये है कि पशुता से लड़ने के लिए, मानवता की स्थापना के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, उन नियमों की स्थापना के लिए जिनके कारण माता बहन और पत्नी में अंतर होता है, उसके लिए मनुष्य के अंतिम विकल्प के रूप में ईश्वर को उद्भाषित होने की आवश्यकता है। और ईश्वर को मनुष्य के अंतिम विकल्प के रूप में उद्भाषित करने हेतु उसका सर्वशक्तिमान होने की आवश्यकता है। और ईश्वर को सर्वशक्तिमान सिद्ध करने के लिए माया के अस्तित्व को स्वीकार करने की आवश्यकता है। और उसके लिए व्यवहार और परमार्थ, द्वैत और अद्वैत को स्वीकार करने की आवश्यकता है। अगर इससे भिन्न आपके पास कोई सिद्धांत है जिससे कि नास्तिक निरुत्तर हो जाए, अधर्म ना फैले, धर्म की स्थापना हो, ईश्वर की स्थापना हो, तो आप लाइए। ईश्वर से प्रेम करिए भाई, ईश्वर को सर्वशक्तिमान सिद्ध करिए। और यदि आप लोग ये कहते हैं ना, नहीं हमारा ईश्वर ये नहीं कर सकता है, वो नहीं कर सकता है, ये सब बातें करना बंद करिए। जो ईश्वर बुराई बना रहा है तो उस पर वो बुराई बनाने का दोष लग गया। अगर वो बुराई बुराई है, आपको मानना होगा कि ईश्वर की दृष्टि में ये सब बुराई नहीं है, कुछ नहीं है, खेल है, तमाशा है, फ्लैट है सब कुछ। एक रस कह रहे हो ना ईश्वर को, वो भी प्रभावित हो रहा है मरने जीने से। आर्य समाज दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक से लेकर 31वें श्लोक तक भगवान कह रहे हैं ना कोई मरता ना कोई मारता है। वो आपको ये चीज से अवगत कराना चाह रहे हैं। आप भगवान को ही किसी के मरने मारने से प्रभावित होने वाला बता रहे हो। लीला रूप में भगवान होते हैं प्रभावित, वस्तुतः अंततो गत्वा वो एक रस हैं। कोई उनको, कोई दुनिया की कोई भी चीज प्रभावित नहीं कर सकती। क्या आप प्रभावित होने वाला मानते हो अपने ईश्वर को? इस्कॉन जब वो अर्जुन को ये सिखा रहा है ना कोई मरता है ना कोई मारता है, तो आप ये कह रहे हो कि हमारा ईश्वर किसी को मार नहीं सकता, उससे वो प्रभावित होगा। और दुनिया में कोई भी मर रहा है तो वो ईश्वर की बिना मर्जी के मर रहा है। केवल संस्थानिष्ठ मत बनो मेरे भाई, केवल व्यक्तिनिष्ठ मत बनो मेरे भाई, तंत्रनिष्ठ मत बनो मेरे भाई। धर्म की स्थापना करो, ईश्वर से प्रेम करो, ईश्वर को सर्वशक्तिमान कहो। जय श्री राम।